Good morning, students. Welcome back to my channel NK Faliwal Physics Maths Classes. Dear students, as you know that इससे पहले मैंने 10th क्लास की मैथ्स रियल नंबर्स का फाइंड आउट द एचसीएफ विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड्स एल्गोरिथम की हेल्प से आपको एचसीएफ निकालना बताया था। तो उसमें आपने जिस उत्साह से कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब किया, तो उससे मुझे लग रहा है कि आपको उस बहुत अच्छी पसंद आई वो वीडियो और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा। डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार से मेरा कॉन्फिडेंस भी इसमें आप बढ़ रहा है, ताकि मुझे लग रहा है कि मैं अपने मिशन में सफल हो रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, आप कॉन्फिडेंस ही ऐसी चीज़ है, क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस बढ़ता है आदमी का, तो कहा भी जाता है कि द ग्रेटेस्ट लॉस इज द लॉस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस को बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप कंपटीशन में, आप एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, ये मुझे विश्वास है। तो आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपना 12th फिजिक्स का, क्योंकि 12th फिजिक्स बहुत एक हार्ड सब्जेक्ट, 12th स्टूडेंट के लिए बहुत टिपिकल सब्जेक्ट है, लॉजिकल सब्जेक्ट है फिजिक्स। तो इसमें मैं स्टार्टिंग से जो फर्स्ट चैप्टर है इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यहाँ से स्टार्ट करके 1 बाय 1 आपको कम्युनिकेशन सिस्टम तक, लास्ट तक 1 बाय 1 बेसिक चीज़ें आपको समझाते रहूँगा और आपका जो डाउट्स हैं वो रिमूव करते रहूँगा। तो बस आप एक चीज़ करना कि मेरे चैनल को, जो NK पालीवाल फिजिक्स एंड मैथ्स क्लासेज चैनल है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और लाइक भी करेंगे। और अगर कहीं पर डाउट हो आपको, तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए आप मुझे कमेंट देंगे, तो उससे हम आगे बढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप आज स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक सबसे स्टार्टिंग टॉपिक लेता हूं मैं, ये इलेक्ट्रिक चार्ज। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो चैप्टर है, इसमें हम केवल एक ओनली आज सिंपल, वैसे इसमें हम आगे बढ़ते रहेंगे, इसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज इसको सिंपल से कंसेप्ट बताने की सोच रहा हूँ मैं। उसके बाद कूलॉम्स लॉ, आगे धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब आप स्टूडेंट, आप हमेशा कंफ्यूज रहते होंगे कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्या है। तो फिजिक्स में जो दो क्वांटिटियाँ होती हैं, एक स्केलर होती है, एक वेक्टर होती है। स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी which have only magnitude but no direction। ये आपको ध्यान रखना है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल आपका इसमें मास, आपका टाइम। लेकिन कहीं कहीं पर ये भी प्रॉब्लम है कि आप देखेंगे इसको, मास और टाइम, कहीं पर ऐसा होता है कि जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट, तो इसमें डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। इलेक्ट्रिक करंट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, बट हाउ यू कैन से दैट इट इज स्केलर। तो इसमें ये होता है कि हम इसकी जो डेफिनेशन है, स्केलर क्वांटिटी हैज दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन एंड नॉट फॉलो टू वेक्टर्स लॉ। ये वेक्टर को लॉ को भी फॉलो नहीं करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट में ऑल्दो इट हैज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बट नॉट फॉलो टू वेक्टर्स लॉ का मतलब है, जैसे लेट अस सपोज यहाँ से अगर हमारे पास करंट आई 5 एम्पियर या 3 एम्पियर करंट आती है और यहाँ से 4 एम्पियर करंट आती है, तो ये मिक्स होके 7 एम्पियर करंट जाती है। तो स्टूडेंट्स, अगर ये वेक्टर लॉ को फॉलो करती तो ये वेक्टर लॉ के नियम से ये 3 एम्पियर टू 4 एम्पियर 5 एम्पियर की करंट जाना चाहिए था। तो यहाँ पर ये 7 एम्पियर, तो ये
स्केलर क्वांटिटी में आपको ये भी दिमाग में रखना है कि ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन एंड नॉट फॉलो टू वेक्टर्स लॉ। दूसरी क्वांटिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। डायरेक्शन इज नेसेसरी फॉर दैट, सच एज डिस्प्लेसमेंट। तो आपको दिमाग में रखना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट्स यूनिट इज कूलॉम। इट्स यूनिट जो ऐसा इलेक्ट्रिक चार्ज की जो ऐसा यूनिट है वो कूलॉम है। अब कहीं पर भी आप कैलकुलेशन में यूनिट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ये ध्यान रख लेना कि यूनिट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फिजिक्स। इफ़ यू नॉट राइट प्रॉपर यूनिट इन अप्रोप्रिएट प्लेस, इट मीन्स अगर आप कहीं पर यूनिट लिखना भूल जाते हैं, लेट अस सपोज आपने फोर्स निकाला, फोर्स को आपने न्यूटन लिखने के बजाय भूल गए, तो आप यू डायरेक्टली रिटर्न एज यूनिट। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पर भी शब्द इसका यूनिट को लिखना आप मत भूलना। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो अब हमारे पास जो टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के आखिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? नंबर फर्स्ट, सेम चार्ज आर रिपल टू ईच अदर। सेम चार्ज आर रिपल to each other and opposite charge are attract to each other. Same charge, if both are positive charge, these are repel to each other. These are repel, दोनों फोर्स आउटवर्ड लगाएंगे, रिपल करेंगे दोनों। इफ वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव, इट मीन्स दीज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज। सेकेंड, चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मीन्स चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज neither be created nor be destroyed। न तो उसको हम क्रिएट कर सकते हैं और न डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज ऑलवेज बी कंजर्व्ड। नंबर थर्ड क्वालिटी है इलेक्ट्रिक चार्ज की, जो इम्पोर्टेंट क्वालिटी है थर्ड में, एक एडिटिव नेचर, additive nature of charge। Additive nature of charge charge follow to additive nature। Let us suppose we have a 4 charge, 4 coulomb plus charge, 3 coulomb minus charge and 3 coulomb plus charge। नेट चार्ज एडिटिव नेचर 4 प्लस माइनस 3 कूलॉम प्लस 3 कूलॉम। इट मीन्स 4 minus 3 plus 3, both are cancel, 4 coulomb net charge। means charge always, nature is always be additive nature। and the last जो इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे आपका न्यूमेरिकल भी बनेगा। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो है इससे न्यूमेरिकल आता है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि किसी भी कंपाउंड में जो टोटल चार्ज है, वो चार्ज जो होता है, टोटल चार्ज जो होगा Q इज द इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, N इज द होल नंबर, E is the elementary charge,
एलिमेंट्री चार्ज मीन मूल आवेश, जो एलिमेंट्री चार्ज इसकी वैल्यू फिक्स होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट का चार्ज जो होगा वो इस एलिमेंट्री चार्ज का इंटीग्रल मल्टीप्लाई होगा, होल नंबर होगा, क्योंकि यहाँ पर n जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब आप सोचिए कि इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी भी हाफ नहीं हो सकते, तो चार्ज किसी का क्या हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन है तो E, यानी कि E हो सकता है, E के बराबर चार्ज हो सकता है। या फिर अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, n अगर आपका 2 है तो 2E चार्ज हो सकता है। n आपके पास अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 है, क्योंकि होल नंबर होंगे 3, ये चार्ज पॉसिबल है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, कभी कभी ऐसा भी बोलता है कि वो जैसे ये चार्ज पॉसिबल है या नहीं है, तो हाफ चार्ज, जैसे चार्ज जो Q है वो E/2, E/3, E/4 ऐसे चार्ज पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं होते हैं, क्योंकि क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ये कहता है कि टोटल चार्ज होगा इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज का इंटीग्रल मल्टीप्लाई होगा, होल नंबर होगा। अब क्योंकि अगर यहाँ पर हम E/2 Q = n की जगह 1/2 इंटू E रखते हैं तो E/2 आता है, तो n 1/2 नहीं हो सकते, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाफ नहीं हो सकते। ये आपको क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, टोटल चार्ज ऑफ एनी बॉडी विल बी इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको आप दिमाग में रख लीजिए, इससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने तो Q/E ऐसे हो जाएगा। जो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आता है कि फाइंड आउट द, लेटर सपोज ऐसा क्वेश्चन आ गया आपका, फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। फ्रेंड्स ये अगर आता है तो आपको क्वांटाइजेशन ऑफ, इसको सॉल्यूशन कैसे करोगे, we know that क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q = n इंटू E, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, n = Q/E, Q 1 कूलम चार्ज, नंबर ऑफ 1, और एलिमेंट्री चार्ज वी हैव लर्न ऑलवेज, एलिमेंट्री चार्ज को आप लर्न कर लेना, ये मेन होता है, इतना कूलम होता है एलिमेंट्री चार्ज। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपने यहाँ रखा, पॉइंट यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका पॉइंट हटाएंगे तो आप ऊपर 0 हो जाएगा, यहाँ 16 इंटू 10⁻⁻19। फिर आप देखिए 16 का अगर आप इसमें डिवाइड करते हैं 0 पॉइंट से 100 हो जाएगा, ये 16 का अगर आप डिवाइड करोगे 10 में तो 0.100, 16 6 96, फिर 4 आ जाएगा ये, फिर 0 आप करेंगे ऐसे करके, 16 2 32, ऐसे 8 आ जाएगा, फिर 0, 16 5 80, तो आपका आ जाएगा स्टूडेंट 0.625/10⁻⁻19। अगर आप इसको ऊपर लेंगे 0.625 इंटू 10⁻19 माइनस ऊपर अगर न्यूमरेटर में जाएगा तो ये +19। अगर आप मे बी रिटर्न एज वेल ऑर्गेनाइज ढंग से लिखते हैं इसको तो 6.25 इंटू 10⁻18, ये 18 हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने। तो 1 कूलम चार्ज में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे 6.25 इंटू 10⁻18। तो फ्रेंड्स आपको ये दिमाग में रखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर जो आज हमने बताया इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, ये कैसी क्वांटिटी है, इसका यूनिट क्या होती है, और अगर ये स्केलर है वेक्टर है तो स्केलर क्यों है, क्या स्केलर होते हैं क्या वेक्टर होते हैं, उसके बाद क्या इसके इलेक्ट्रिक चार्ज के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या इसका सेम चार्ज इनके क्या रिपल करते हैं और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, ये क्वालिटी है इसकी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल आपके पॉसिबिलिटी है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास कूलॉम्स लॉ, आगे हम धीरे धीरे ऐसे बढ़ाते रहेंगे, तो इससे न्यूमेरिकल भी आपका अगर फाइंड आउट द, ये वाला जो न्यूमेरिकल बताया मैंने, कोई भी न्यूमेरिकल अगर आपके आते हैं तो उसको आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के लिए ये इनफ है, आप नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही आगे आपको बताते रहेंगे।
और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहना, ताकि आपको हमारे नए नए वीडियो, इसके बाद कुलॉम्स लॉ, हार्ड टॉपिक है, तो स्टार्टिंग टॉपिक है, स्टार्टिंग बेस समझाया हमने इसको, क्योंकि अगर इसको हम नहीं बता पाएंगे तो आप आगे नहीं समझ पाएंगे। ओके।